हाँ भैया लोग, ये क्वेश्चन नंबर देखिए, कक्षा 10 का क्वेश्चन नंबर 15, ये जो प्रश्नावली 9.1 है, ये करीब 2-4 दिन पहले पूछा गया था। व्यस्तता और कुछ आगे की चीज़ पढ़ाने के कारण नहीं बताया गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये पूछा क्या कि कहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद की ओर पाद तक जाता है। यहां देखिए, ये आपके लिए हुआ, यहां से ये देखिए, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। एक सीधा राजमार्ग, ये आपका रास्ता है, ये आपका मीनार है। एक सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। अब क्या कहा है, मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ मीनार के शिखर पर, यहाँ मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस तरह से आप कह लीजिए, ये मीनार के शिखर पर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है। यहाँ से मान लिया ये आपका सीधा राजमार्ग है, जो आपके प्रश्न में इस तरह से ये कह रहे हैं। यहां किसी पॉइंट पर कोई कार है, जो यह व्यक्ति इसको 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। ध्यान दीजिएगा, 30 अंश के अवनमन कोण पर देख रहा है। यह एंगल जो बन रहा है वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। फिर कह रहा है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। अब कार मीनार की ओर जा रहा है, तो यहां जरा देखिए, 6 सेकंड बाद मान लिया कार यहां आ गया बिंदु डी पर। अब यहीं से वह प्रेक्षक देखा, ये देखिए, अब ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री बन गया। ये एंगल आपका 60 डिग्री बन गया। यहां से तो सी से डी तक कार को पहुंचने में, ये आप देखिए, बिंदु सी से बिंदु डी तक कार को पहुंचने में लगा समय 6 सेकंड। ये कहा है आपसे। आगे जरा देखिए, ये भी एक मीनार है, ये आपका, इस पर कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा है, जो कार को मीनार की ओर आती हुई किसी कार को जब देखता है तो अवनमन कोण 30 अंश बनता है। 6 सेकंड बाद उसी बिंदु से, बिंदु ए से उस कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। आपसे पूछ रहे हैं इस बिंदु से पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, यानी बिंदु डी से मीनार के पाद बी तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय। बिंदु डी से मीनार के पाद बी तक कार द्वारा पाद बी तक
इस तरह से लिखिए, पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय। बिंदु डी से मीनार के पाद बी तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, ये आपसे जानना चाह रहा है। ठीक है, याद देखिए, कार को सी से डी तक पहुंचने में लगा समय, कार को सी से डी तक पहुंचने में लगा समय कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकंड। यहां जरा देखिए, ये आपकी रेखा इस रेखा के पैरेलल है, इसलिए कोण 30, तो ये भी कोण 30 अंतर एकांतर कोण। ये आपका 60 डिग्री, तो ये भी आपका 60 डिग्री, ये आपको मिला यहां से। जरा यहां ध्यान दीजिएगा, आपको सूत्र मालूम है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इसी चीज को आप लिख सकते हो, समय बराबर दूरी बटे चाल। आप जरा देखिए चाल के बारे में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है एक समान चाल से, यानी चाल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाल एकांक है, तो इसका मतलब समय और दूरी इक्वल हो जाएगा। यहाँ अगर चाल एक समान है तो समय और दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो डिस्टेंस है वह समय के इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम चाल एक ले लें तो एकांक चाल, तो यहाँ से समय और दूरी सेम हो जाएगा। तो जरा यहाँ देखिए, जो आपका सी से डी तक पहुंचने में लगा समय है वही आपका दूरी हो जाएगा ये, यानी सी से डी तक चली गई दूरी 6 सेकंड, ये आपको मिल जाएगी। अब जरा देखिए यहां से करेंगे क्या, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। जरा ये देखिए, ये कोण आपका, ये जो आप देख रहे हैं यहां से, ये पूरा कोण 60 अंश है, ऐसे आप ले लीजिए। ये कोण 30 अंश है, तो ये कोण कितना होगा? ये इतना कोण आप यहां से ले लीजिए, ये इतना कोण कितना आएगा? 30 डिग्री आएगा। तो अगर इस त्रिभुज की बात आप करते हो यहां से, तो इस त्रिभुज में आप यहां देखो, ये भी कोण 30, ये भी कोण 30, इसका मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं समान हैं तो उनके सामने के दो कोण समान हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब सी से डी तक जो समय लगा है वही से डी से ए तक भी समय लगेगा और यह दूरी के इक्वल होगी यहां से। तो इसका मतलब अगर कार को सी से डी तक पहुंचने में 6 सेकंड लग रहा है तो बिंदु बी से ए तक कार को पहुंचने में भी 6 सेकंड का समय लगेगा यहां से। तो इस मान को हमने निकाल लिया, क्यों? क्योंकि हमने आपसे पहले कहा एक समान चाल अगर हो गया तो समय दूरी के इक्वल होगा। तो इस तरह से आप ले लीजिए, इस कोण को हमने निकाल लिया है। या आप यहां से ये भी कह सकते हैं, अगर इस कोण को आप x मान लें या इसका बहिष्कोण है, इस तरह से भी ले सकते हैं। या यहां से देखिए ये पूरा कोण आपके लिए है, तो कोई नाम तो हमने दिया नहीं, यहां से भी निकाल सकते थे या बहिष्कोण प्रमेय के द्वारा भी निकाल सकते थे। तो आइए हम किधर से भी निकाल लें। यहां देखिए कोण दे दीजिए ए डी बी, कोण ए डी बी इज इक्वल टू कोण ए सी डी प्लस कोण सी ए डी, सी ए डी।
यहाँ देखिए ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 30 डिग्री है, और ये आपका CAD ऐसे का ऐसे पड़ा है। यहाँ से 60 माइनस 30 इज इक्वल टू CAD। यहाँ से 30 डिग्री इज इक्वल टू CAD। ये आपको मिल गया। अब आप ध्यान से देखें, त्रिभुज ACD में कोण CAD इज इक्वल टू कोण ACD बराबर 30 अंश। इसलिए CD इज इक्वल टू AD, यहां लिखेंगे समान कोण की सम्मुख भुजाएं। ये हमको यहां से प्राप्त हो गया। अब जरा देखिए CD इक्वल टू AD आपको मिल गया। इसका मतलब यहां हम आपको समझा चुके कि समय जो आपका होगा वह दूरी के इक्वल हो जाएगा। तो यहां से आप ले लीजिए, यानी B से B तक पहुंचने में कार के द्वारा लगा समय। तो यहां से इस दूरी को निकाल लीजिए। इस त्रिभुज में आप ले लीजिए त्रिभुज ADB में cos थीटा आधार बटे कर्ण तो BD और बटे कर्ण AD, और AD इक्वल टू हम निकाल चुके हैं CD। तो cos 60 अंश हमको क्या मिलेगा, sin 30 cos 60 इक्वल होता है 1/2 BD, ऐसे रहने दीजिए। और AD हमारा हो गया CD के इक्वल। और यहां से हम पहले कह चुके हैं, इसका मतलब C से D तक अगर पहुंचने में लगा समय है तो C से D तक चली गई दूरी भी आपकी कितनी होगी, 6 मीटर की इक्वल होगी। तो यहां से 6 के इक्वल हो जाएगी। तो आप ले लीजिए यहां से तिरछा गुणा कराइए। CD 2CD इज इक्वल टू BD, या CD इज इक्वल टू BD की वैल्यू यहां देखिए थोड़ा गलत हो रहा है कैलकुलेशन। ये देखिए 2BD इज इक्वल टू CD, या BD इज इक्वल टू CD/2। CD की वैल्यू है 6/2। यहां से तो कितना, 2 या 6, इसका मतलब 3 सेकंड में 3 सेकंड और कार को लगेगा पहुंचने में। तो यहां से इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, यानी कार को D से B तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय और लगेगा। फिर से इस चीज को जान लीजिए, हमने क्या कहा, यहां हमने निकाला है CD इक्वल टू AD, लेकिन यहां आपको बार बार इंगित करा रहे हैं कि जब एक समान चाल से वह चल रहा है तब समय और दूरी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब C से D तक जो पहुंचने में समय लग रहा है, यहां से C से D तक वही आपका दूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको मिला, ये दोनों हमने इक्वल किया है, ये आपके लिए सॉल्व किया है। तो कार को D से D तक यानी D से D तक पहुंचने में जो समय लगेगा वह 3 सेकंड का समय लगेगा। अगला जरा देखना, एक क्वेश्चन और इसी से है। इसके पहले का एक क्वेश्चन पूछा गया है, प्रश्नावली 8.3, प्रश्नावली 8.3
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट लिखा है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan इक्वल टू 1। याद देखिए L H S, tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। यहां से हम इसको लिख सकते हैं, यहां देखिए tan 48 और 42 में रिलेशन दिया है। अगर 48 को 42 में जोड़ दें तो 90 आएगा। इसका मतलब 90 में से अगर हम 48 घटाएं तो 42 हमको मिल जाएगा, या 42 घटाएं तो 48 हमको मिल जाएगा। यानी इन दोनों में से किसी एक को परिवर्तित कर दीजिए। यहां देखिए इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या? 90 में से 42 घटाइए 48 आएगा। 23 और 67 में रिलेशन दिया है, 23 में 67 जोड़ेंगे तो 90 होगा। तो इसी तरह से 2 को चेंज कर दिया, 90 माइनस 67 कर दिया, घटाइए 23 आएगा। आगे दोनों पदों को ऐसे लिख दीजिए, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। आप जरा हमको ये बताइए, केवल हमने लिखने का तरीका बदल दिया है। 48 के स्थान पर 90 ऋण 42 लिखा है, 23 के स्थान पर 90 ऋण 67 लिखा है। 90 में से 67 घटाइए 23 आएगा, 90 में से 42 घटाइए 48 आएगा। यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा आपको बताए थे प्रथम चतुर्थांश में है, सभी मान धनात्मक होते हैं, लेकिन 90 प्लस और 90 माइनस में परिवर्तन होता है। कैसा? साइन का कास में, कास का साइन में, tan का काट में, काट का tan में, इस तरह का परिवर्तन होता है। तो यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, तो ये आपका काट होगा 42 डिग्री होगा। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ये आपको मिलेगा यहां से इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। यहां से tan और काट को साथ साथ ले लीजिए, tan 42 इंटू काट 42 इंटू tan 67 इंटू काट 67। ये देखिए एक साथ हमने ले लिया। और आपको याद हो यहां पर हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। कब? एंगल अगर समान है तो। यहां से इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, आपको आंसर मिल गया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका दूसरा भी पार्ट आप देखो, यहां से दूसरा भी पार्ट आपका ऐसे ही है। देखिए यहां से क्या लिखा है, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। याद देखिए इसका LHS आप लेकर के चलिए लेफ्ट हैंड साइड, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, 38 में 52 अगर जोड़ दीजिए तो 90 मिलेगा आपको। तो यहां से हमें करना क्या है, किसी देखिए इधर अगर कास को चेंज कर रहे हैं 38 को तो उधर भी
आप चेंज कर दीजिए साइन 38 को, तो देखिए मिलेगा क्या, cos 38 को हम लिखने चल रहे हैं 90 माइनस 52, लिख सकते हैं क्या? अभी हमने कहा 38 में 52 जोड़िए तो 90 आएगा, तो 38 में से 52 घटाया तो 90 में से 52 घटाया तो 38 आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसको हम ऐसे उतार दें cos 52। इधर भी हम चले 38 को ही चेंज करेंगे, साइन 38 को हमने लिख दिया 90 ऋण 52 इंटू साइन कितना 52 डिग्री। ये देखिए यहां से, मतलब इसमें मेरा कहना यह है कि 38 को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो 38 को ही चेंज कीजिएगा, या 52 को यानी 52 को चेंज कर रहे हैं तो 52 को ही चेंज कीजिएगा। अब जरा देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या आपको मिलेगा भैया, साइन थीटा, तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यानी कि साइन 52, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दीजिए, साइन 52 cos 52 माइनस साइन को पहले लिख दीजिए साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री। ये देखिए साइन 52 इंटू cos 52 माइनस करके ये पद है आपका, आपको पता है ये बिल्कुल कट जाएगा, और कट करके क्या आएगा, 0 आएगा इक्वल टू RHS। इस तरह से ये देखिए 2 क्वेश्चन और पूछे गए थे, इसको हमने सॉल्व किया है, फिर आपको शेष कल से वृत्त पढ़ेंगे। धन्यवाद।